आज हम आक्रांता मुगलों के पतन से संबंधित जो जो सिख गुरुओं से संबंधित कुछ 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 टॉपिकें छूट गई थी। अभी जो करंट अपडेट हुए हैं सिख गुरुओं के संबंध में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कि पहले कुछ कुछ टॉपिकें छूट गई थी। इसमें हम देखते हैं कि जो अभी 26 दिसंबर को भारत सरकार ने वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान किया, जो कि 350वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था सिखों के समुदाय के लिए। यह वीर बाल दिवस है गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों के मुगलों द्वारा हत्या के उपलक्ष्य में मनाने के लिए रखा गया है। इसमें बताया जाता है कि अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह इस देश के लिए कुर्बान हुए थे और इनमें से 2 बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, क्योंकि इन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूलने से इनकार कर दिया था और वो एक धर्म शहीद के रूप में भारत में विख्यात हुए। यह सब देखते हुए उनकी माता गुजरी देवी भी आत्मदाह कर अपने प्राणों को त्याग दिया। यह वीर बाल दिवस है करोड़ों लोगों में हिम्मत देती है। ये लोग कभी अन्याय के आगे नहीं झुके। यह कुर्बानी हिंदू और सिख धर्म की रक्षा के लिए 4 साहिबों की याद में 21 से 27 दिसंबर का बलिदानी सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है, जिसे शहीदी दिहाड़ा भी कहा जाता है। सर्वस्व न्यौछावर अर्थात से अपने आप को मृत्यु के गाल में समा देने के कारण इन्हें सरवंश दानी भी कहा जाता है। अब इसके पृष्ठभूमि में भी हमें कुछ चीज़ें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो केवल कुर्बानी के बारे में जानने से हमारे अंदर इन सिख समुदाय जो कि हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, इनके गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में हम न जानेंगे तो हमारे अंदर में एक कसक रह जाएगी। हम देखते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगल शासकों को सरहिंद के सूबेदार वजीर खान के आक्रमण के बाद 21 दिसंबर 1704 को मुगल सेना से युद्ध करने के लिए गोविंद सिंह ने परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया। खालसा पंथ के द्वारा ही सिखों को सिंह टाइटल लगाने का आदेश दिए थे तथा प्रत्येक सिख को केश, कंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा रखने का भी आदेश दिया था। सरसा नदी पर गुरु गोविंद सिंह का परिवार जुदा हो गए। बड़े बेटे अजीत जुझार सिंह गुरु गोविंद जी के साथ रह गए तथा जबकि छोटे बेटे जोरावर फतेह सिंह माता गुजरी के साथ रह गए। रास्ते में माता गुजरी को गंगू मिला और उन्हें छिपते छिपाते अपने घर ले गया, लेकिन इसके बाद वह लालच में मुगलों के इनाम देने के लालच में आकर उसने वजीर खां को उनका पता दे दिया और अपने घर से उनको पकड़वा दे। ये तीनों गिरफ्तार करके ले जाए गए।
बच्चों को इस्लाम कबूल करने को कहा गया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। सिर झुकाने को कहा तो इन्होंने कहा कि हम अकाल पुरुष हैं, अपने पिता गुरु के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकते। आखिर में दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। इनकी खबर गुरुजी तक पहुंची तो इन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा विजय की चिट्ठी लिखी, जिसमें इन्होंने चेतावनी दी थी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। इसी खालसा पंथ के अंतर्गत उनके बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझारू सिंह ने जिस तरह की वीरता का प्रदर्शन किया, हम उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अजीत सिंह चमकौर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि रणभूमि में जाते ही अजीत सिंह ने मुगल फौज को कांपने पर मजबूर कर दिया था। अजीत सिंह कुछ इस तरह से युद्ध कर रहे थे मानो बुराई पर कहर बरसा रहे हो। मुगल फौज पीछे भाग रही थी और अजीत सिंह उसे खदेड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन अजीत सिंह के तीर खत्म होने को लगे तो दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। अजीत सिंह ने तलवार निकाली और अकेले ही मुगल फौज पर टूट पड़े। उन्होंने एक एक कर मुगल फौज का संहार किया। अंत में तलवार भी टूट गई और वो वीरगति को प्राप्त हुए। इनके नाम पर ही मोहाली का नाम साहिबजादा अजीत नगर रखा गया है, जो कि आज भी है। मौत के बाद अपने भाई के मौत के बाद जुझार सिंह ने मोर्चा संभाल लिया और भाई के पद चिन्हों पर चलकर अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये भी बहुत अपने भाई की तरह ही बहुत ही संघर्षशीलता से लड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि गोविंद जी इस दौरान चंदीदीवर कृष्ण अवतार नामक ग्रंथों की रचना किए तथा इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। गोविंद जी आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया तथा इसे दसम बादशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है तथा इन्होंने बंदा बहादुर को भी अपना सेवक रखा था और उनको भी एक क्षेत्र के लिए बाद में भेजा है। लेकिन इससे पहले गोविंद सिंह जी की भी लड़ने से घायल होने के बाद कुछ समय बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। अब हम बंदा बहादुर साहब जो कि सेवक थे, उन्हें भी इन्होंने आगे के लिए युद्ध के लिए खालसा पंथ के प्रमुख के तौर पर रखा और उन्हें युद्ध के लिए भेजा। गुरु स्वामी गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर ने मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए पंजाब के विभिन्न हिस्सों से हजारों सिखों को इकट्ठा किया तथा कैथल, समाना, शाहबाद, अम्बाला, कापूरी और सढौरा को लूटा। बंदा बहादुर जी के अगर बारे में जानना चाहें तो वो एक डोगरा राजपूत थे। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1670 को पुंछ जिले के राजौरी नामक गांव में हुआ था। मुलाकात गुरु गोविंद जी से हुई। यहीं पर गुरु गोविंद जी के सेवक बने। गोविंद जी ने उत्तर भारत में जाकर खालसा के शत्रुओं से बदला लेने का आदेश उनको दिए। इसी समय गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के नाम हुक्मनामे जारी कर बंदा बहादुर को अपना अगुआ मानने तथा इस मिशन में इनकी सहायता करने के लिए आदेश दिया। इस मिशन में बंदा बहादुर जी के साथ 5 सिख भी भेजे गए, जिनके नाम थे बाबा विनोद सिंह, कहन सिंह, दया सिंह, राम सिंह तथा बाज सिंह। बंदा जी की सबसे महत्वपूर्ण विजय 1710 में सरहिंद की विजय थी। इसी युद्ध में ही गवर्नर वजीर खां को मार दिया तथा 4 बच्चों के हत्या का बदला पूरा किया। सरहिंद विजय के बाद बंदा जी ने बाज सिंह को सरहिंद का राज्यपाल नियुक्त कर दिया तथा बाबा अली सिंह को उसका नायब बनाया। 1710 में बंदा बहादुर जी ने गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जारी किए।
बंदा बहादुर ने हिमालय की श्रेणी में स्थित मुखलिसगढ़ के किले की मरम्मत कराई तथा उसका नाम लोहगढ़ रखा। बंदा जी ने जमींदारी प्रथा का भी अंत किया। बंदा जी के बाद सिखों में दो प्रथाएं सरबत खालसा तथा गुरु माता प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। हम यहाँ देखते हैं कि जब गुरु बंदा बहादुर जी ने साहिबजादों की शहादत का बदला लिया तथा उस पूरे इलाके पर आधिपत्य स्थापित हो गया, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने फिर से अटैक किया और मुगलों ने फिर से अटैक किया और इनको भी मार दिया। लेकिन आगे चलकर पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ तथा बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 ईस्वी में हुआ, उसके बाद मुगलों से सत्ता पूरी तरह से छीन ही गई एवं जो पेशवा ने भी पेशवा के कार्यकाल में भी मुगलों का पतन हुआ, जिसके कारण और इन लोगों के बलिदान के कारण भी आगे चलकर महाराणा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक बड़े सिख साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे हम साम्राज्यवाद के राष्ट्र के उदय के संदर्भ में हम देखते हैं। मुगलों के पतन और राष्ट्र उदय के संदर्भ में हम देखते हैं। अब हम जो कि गुरु सिख समुदाय से संबंधित जितने वर्शिप प्लेसेस हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो सिख गुरुओं के जो सबसे प्रमुख 5 तख्त हैं गुरुद्वारों के, वो है सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखते हैं। गुरु हरगोबिंद जी ने 1609 में अकाल तख्त स्थापित किया, जो हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल के विपरीत में है। यह सबसे प्रचलित तख्त है। उसके बाद हम देखते हैं कि तख्त श्री पटना साहिब जो बिहार पटना में है, यहीं गुरु गोविंद जी का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ तथा बचपन यहीं उनका गुजरा। यहाँ पर गुरु नानक देव जी भी तथा गुरु तेज बहादुर साहिब जी भी समय अंतराल पर आए थे। यहीं पर गुरु गोविंद जी की माता सालिस राज जौहरी में रही थी, जो यह स्थान अभी भी है। अब हम केशवगढ़ साहिब के बारे में जानेंगे, जो कि आनंदपुर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह है खालसा पंथ का स्थापना की जगह माना जाता है, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बनाया था। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे अब भी रखा गया है। अब हम दमा साहिब के बारे में जानेंगे, जो कि भतिंडा के तलवंडी सूबों में है। यहाँ पर गुरु गोविंद जी 1 साल के लिए रुके तथा गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया। 1705 में इसे 5वां तख्त नवंबर 18 1966 में घोषित किया गया। अब हम तख्त हजूर साहब के बारे में जानेंगे, जो कि नांदेड़ मराठवाड़ा रीजन महाराष्ट्र में है। यह गोदावरी के उत्तर बैंक पर है। गोविंद जी ने यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी ने यहीं पर इसे गुरु
गुरु ग्रंथ साहिब जी के तरह ही गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिविंग गुरु का दर्जा दिया तथा अपने में और गुरु ग्रंथ साहिब जी में कोई अंतर नहीं माना। एक और हमेशा इतिहासकारों और अन्य लोगों में बात आती है कि गुरुद्वारा जन्म स्थल नानकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है, इसे छठे तख्त साहब का दर्जा देने की बात होती है, जिसे हाल फिलहाल में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किया और करतारपुर कॉरिडोर के नाम से विख्यात हुआ, जहां पर सिख समुदाय के लोग इस रास्ते से गुरु नानकाना साहिब जी के जन्म स्थली गुरुद्वारा में जाते हैं और वहां पर अपना मत्था टेकते हैं। पूजा करने के बाद वहां से फिर वापस आते हैं। यह सिख समुदाय के लिए एक तीर्थाटन के रूप में भी बहुत विख्यात है। यहाँ हर साल लोग जाते रहते हैं। हमने यहाँ पर दो करंट अपडेट देखा है, एक करतारपुर कॉरिडोर और दूसरा वीर बाल दिवस जो कि 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। अब हम तीसरे की ओर पढ़ते हैं, जो कि हाल फिलहाल में पंजाब सरकार ने ब्लास्फेमी लॉ रेट्रोग्रेड किया है। इसका मतलब होता है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, इसका कोई भी अवहेलना करे या उसके पन्ने को फाड़े या कुछ भी अश्लीलता करे, उसको सजा होगी। इसके बैकग्राउंड में अगर देखते हैं हम तो यह इसे लाने का उद्देश्य यह रहा है कि एक कानून पाकिस्तान में होने के बाद भी इसका मिसयूज पाकिस्तान में होता रहा है, जो कि हम गुरु ग्रंथ साहिब के गुरुद्वारे पर या अन्य सिखों पर अत्याचार किए जाते रहे हैं। आज़ादी से पहले इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, इसे हम अंग्रेजी में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हिंदी करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बिफोर इंडिपेंडेंस द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी डिमांडेड ए लॉ अगेंस्ट इंसल्ट टू religious feeling. The British government enacted Section 295A in 1927. Rajpal was later acquired by the Lahore High Court on April 6, 1929. He was stabbed to death by a 19-year-old carpenter Ilamdeen. The assassin was sentenced to death by the session court. His appeal to the Lahore High Court was conducted by M.A. Jinnah, who was persuaded to do so by the poet Iqbal. The appeal failed and Ilamdeen was hanged on October 31, 1929. Another poet who was supposedly sympathetic to Ilamdeen was Din Muhammad Taseer. Ironically, in 2011, his son Salman Taseer was assassinated by his bodyguard Mumtaz Qadri for speaking in support of Christian women accused of blasphemy. Pakistan, a lesson from a Pakistan. Blasphemy law in the subcontinent derives justification from the argument that people will be outraged by attacks on their religion and resort to street violence if the offender is not legally punished. However, history tells us that such law and prosecution rarely avert
avert violence. On the other hand, they are more likely to attract violence and provide the perpetrators a justification for inflicting violence against those who are unfortunate enough to be accused of blasphemy. India Punjabi politicians would do well to reconsider their decision to follow their counterparts in Pakistani Punjab. जो पंजाब में ब्लास्फेमस लॉ लाया गया, उसके अकॉर्डिंग हम इसे अंग्रेजी में डिस्कस करेंगे. द पंजाब गवर्नमेंट प्रपोज टू अमेंड आर्टिकल 295 ऑफ द पेनल कोड ऑफ डीपली रिग्रेसिव एंड विल हैव डीप रेमिफिकेशन बियॉन्ड पंजाब. The proposed amendment gives its life imprisonment for whoever caused injury, damage or sacrilege to the Guru Granth Sahib, the Bhagavad Gita, Quran and Bible. As they have seen in the case of neighboring Pakistan, the progressive strengthening of anti-blasphemy law during the 70s was a sign of toxic combination of greater intolerance and authoritarianism. Does India want to traverse the same road? They are scared not just for their content, they express the highest truth about ultimate reality. The Sat Ik in Ek Omkara Satnam brilliantly combines both truth and existence. But in the Sikh tradition, the book is also treated iconically with elaborate rituals around its sacred treatment, auto to the point where it is not easily disseminated, but using state power to enforce the sacred both defiles the sacred and messes with the secular. It is a song of Krishna or the word of Muhammad or the teaching of gurus. Now need to perimeters of state violence to secure their sacredness. The greatest heresy is to think that the word of God needs protection from the mortal state. The first is too many God things are good and derives that authentic meaning precisely from the fact that there is no coercion behind them. Religious sentiment need not to be illiberal, but they become illiberal when they become the basis for the state enforcing the idea that everyone has to defer to those sentiments. The ideas of life imprisonment for act of injury to the book is neither about deterrence nor poetry. The law is still sectarian in that it protects four texts and the state has decided which texts get protection. One of the tragedy of modern Sikhism is simply that the religion of extraordinary ecumenism and wondrous detachment has become often seriously intentionally intolerant. The SGPC wanting to maintain as such of its monopoly over the religious organization as possible. But if you talk to serious Sikh scholars, you will quickly find out just how difficult it is to do serious critical scholarship in the area. In another context, even our courts have held rearranging Vishava
vachanas in the different order to give a more feminist reading was offensive to the Lingayat. When the original IPC was discussed in the 1920s, our leaders were far more conscious of its possible infringement on liberty. It is to make sure that they can use religious sentiment to destroy Indian liberal democracy by caving into those fears, by treating Indian citizens as infantile creatures of passion who cannot be educated for liberties they are unwittingly adding their political agenda. It should not also worry a democracy that no political party has opposed or called out authoritarian character of this bill. इस बिल को लाने का मकसद जो भी धार्मिक ग्रंथें हैं वो सिख मुस्लिम हिंदुज़्म को किसी तरह से क्षति पहुंचाने पर सजा का प्रावधान किया जाएगा। यह अभी बिल के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। इसके आगे का मुझे अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया हूं। इसके आगे और कोई करंट अपडेट होता है सिखिज्म से रिलेटेड तो हम अपडेट करेंगे।